आज आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का एक छोटा सा डेरिवेशन जो है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव हमने बना रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव की बच्चों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा। विद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं एक ऐसा निकाय जिसमें दो स्थिर बिंदु आवेश हों और दोनों आवेशों के मान बराबर परंतु विपरीत हों और जो कम से कम दूरी या समीप रखे हों, एक दूसरे के समीप रखे हों, तो उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखिए P बिंदु पर हमें दो आवेश है, -q है और +q आवेश है। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना है +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको बच्चों लिख देना है। तो इसे मान लेंगे E1 बराबर, देखिए इसमें बराबर लगाएंगे, एक कांस्टेंट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका परावैद्युतांक है ऐसे माध्यम में रखा जिसका कोई न कोई परावैद्युतांक होगा तो यहाँ पर K भी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बाद इंटू K। और +q आवेश के कारण तो +q ऊपर लिख देंगे क्योंकि पीछे एक डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप उसको देख लेना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी, तो आवेश बटे बीच की दूरी का स्क्वायर होता है बच्चों। अब देखिए जरा किसके कारण +q यहाँ पर है, यहाँ से P तक, तो यानी कि इसके बीच की जो दूरी होगी वो ये दूरी होगी। अब जरा बताओ क्या दूरी होगी। देखिए बच्चों, यहाँ से O बिंदु तक दूरी है R। अगर R से ये वाला L हम माइनस कर दें तो बाकी बची हुई B से P तक की दूरी होगी, तो R माइनस L, तो बीच की दूरी कितनी हुई R माइनस के L। तो यहाँ पर आपको लिख देना R माइनस L का स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर बच्चों। अब इसी प्रकार -q आवेश के कारण पूरी लाइन यही लिख देंगे, तो उसको मान लेंगे हम E2। तो E2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर Q बटे, अब समझना यहाँ पर -q जब होगा तो -q यहाँ पर है, तो बीच की दूरी समझनी है आपको। तो बीच की दूरी -q यहाँ पर है, तो ये दूरी होगी कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है, P बिंदु तक जाना है। तो प्यारे बच्चों बताओ दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक है R दूरी, इसमें ए वाला L प्लस कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो यानी कि हमने लिख दिया R प्लस L। तो R प्लस L का हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच की जो दूरी होती है उसका स्क्वायर होता है। तो समीकरण यहाँ पर 2 बना लेना है, इस हिसाब से कर लेंगे आप। अब अगली लाइन में आपको लिखना है परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी। यहाँ से देखिए E1 था, E1 से जो आई थी और E2 से जो आई है, तो उससे टोटल जो परिणामी होगी नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E बराबर मान लेंगे E1 माइनस E2, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे E1 और E2 के, तो E बराबर E1 का मान बच्चों क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाई R माइनस के L का होल स्क्वायर। बीच में माइनस लगाओगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे में R प्लस L का बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। फिर इसके आगे आपको इतना समझना है कि E बराबर, देखो ऊपर से Q कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है। बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचा और बटे में R माइनस के L बचा, इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर ऊपर 1 बचा है, नीचे बचा है R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके
आगे बच्चों ज़रा यहाँ पर समझेंगे हम, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ई बराबर जो कॉमन है उसको कॉमन रखना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम जो होगा वो आएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बच्चों R प्लस L का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा तिरछी गुणा में, और ये उधर जाएगा। तो R प्लस L का होल स्क्वायर इधर जब आएगा तो R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस बीच में लगाया ये वाला, और इसकी इंटू इधर आएगी तो R² माइनस L²। चूँकि बच्चों होता है R माइनस L का होल स्क्वायर यानी A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² माइनस 2AB, लेकिन बीच में माइनस होने के कारण R² माइनस का हो जाएगा, L² भी माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होना था वो प्लस हो जाएगा, प्लस RL। तो इतनी गुणा आ जाएगी तिरछी गुणा करने पर। अब यहाँ पे देखिए R² प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K बराबर क्या मान लेंगे, K अगर K का मान वायु में रखा, माध्यम ऐसा है जहाँ वायु हो तो उसके लिए 1 होता है, तो 1 छोड़ देना, बचेगा क्या 2RL हो जाएगा 4RL, और बटे में हो जाएगा R² माइनस L² का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ बातें समझनी, देखो प्यारे बच्चों, पीछे आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण होता है P बराबर 2QL होता है। तो ये ध्यान रखना, देखो इसको हम अगर 4 है तो 4 से अगर 2 ले लें और Q ले लें, L ले लें, 2QL बराबर P हो जाएगा, बचेगा 2R। और साथ ही समझना, देखिए बच्चों R की तुलना में L बहुत ही छोटा है, ऐसा समझो, जैसे R है यहाँ से यहाँ तक, L है छोटा सा। जब R ग्रेटर देन 2L, R बड़ा है L से, तो अब R² जब करोगे तो वेरी ग्रेटर देन 2L², बहुत अधिक हो जाएगा, इसकी तुलना में ये नगण्य हो जाएगा, तो L² को हम नगण्य छोड़ देंगे। जैसे मान के चलो R बराबर, जैसे कि अगर इसकी कंपेरिजन कर लें, मान के चलिए 4 है तो इसकी तुलना में इसको 1 माना, तो अभी देखिए ये इससे बड़ा है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। और जैसे ही अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का हो जाएगा 16 और इसका 1 ही रहेगा। अब ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, स्क्वायर करने से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इसलिए L² को हम छोड़ देंगे। तो L² को छोड़ देंगे या नगण्य मान लेंगे। तो L² छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू, देखिए 2QL मिलके हो गया P और 2R बचा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2R बचा है इंटू P बचा है, और बटे में क्या बचेगा, R² की घात 2, यानी कि स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 घात लिख देंगे, और 4 ना लिख कर देखिए 3 घात अलग कर दी और 1 अलग कर दिया, क्योंकि 1 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो आपका आंसर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2P बटे में R³। तो ये प्यारा सा आपका डेरिवेशन हो गया, जो होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, अरे यार फांस दिया।